वर्ल्ड क्रिएटिंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं संस्कृत के अनुवाद को बतलाने वाला हूं। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। थोड़ा भी स्किप करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो प्लीज़ बने रहिए लगातार। तो इसके अंदर जैसे हम संस्कृत का कोई एक वाक्य ले लेते हैं, हिंदी में कोई वाक्य ले लेते हैं, जैसे कि सोहन विद्यालय जाता है, ठीक है ना। हाँ। तो देखिए, संस्कृत के वाक्य को संस्कृत का अनुवाद बनाने के लिए दो चीज़ की आवश्यकता होती है, शब्द रूप और धातु रूप। शब्द रूप और धातु रूप। और मैं ये बतला चुका हूँ मतलब वीडियो में कि संस्कृत में जब आप अनुवाद बनाएंगे तो कर्ता, कर्म और क्रिया कोई किधर भी रहेगा, कोई किधर भी लिखो। हिंदी में जबकि क्या होता है कि हिंदी में होता है कर्ता, कर्म, क्रिया, है बोलो। हाँ। और इंग्लिश में क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। लेकिन संस्कृत में कोई किधर भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर शब्द की विभक्ति होती है। हर शब्द कुछ एक नियम और कानून से होते हैं। तो कर्ता, कर्म, क्रिया को किधर भी लिखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ। तो ये कर्ता और कर्म शब्द रूप के अनुसार चलेंगे। किसके अनुसार चलेंगे? शब्द रूप के अनुसार चलेंगे। और क्रिया जो है, क्रिया मतलब क्रिया को संस्कृत में धातु बोलते हैं, तो धातु के अनुसार चलेगी। जो क्रिया होगी वो धातु के अनुसार चलेगी। जैसे कि 5 लकार मुख्यतः हैं, लट, लकार, लट, लोट, लिट, लंग, विधिलिंग, ठीक है ना। तो क्रिया लकार के अनुसार चलेगी। क्रिया किसके अनुसार चलेगी? लकार के अनुसार। और शब्द रूप जो है, शब्द रूप के अनुसार कर्ता और कर्म दोनों चलेंगे शब्द रूप के अनुसार, ठीक है ना। हाँ। अब जैसे कि मैंने अभी बतलाया कि कर्ता और कर्म दोनों जब शब्द रूप के अनुसार चलेंगे तो उसमें ये है कि भाई अब आपको देखना है कि कारक प्रकरण, इसमें आपको कारक प्रकरण की आवश्यकता होगी। कारक प्रकरण जब स्ट्रांग रहेगा तो उसके अनुसार आप समझ जाएंगे कि शब्द रूप में कर्ता लगेगा कारक, की कर्म कारक, की कर्ण कारक, की अपादान कारक, ठीक है ना। तो ये आपके बोर्ड की परीक्षा में आएगा, है ना। बोर्ड की परीक्षा में आता है ना, कि कर्तरी प्रथमा रुच्यार्थानाम प्रियमाणा, मतलब उस पर टिप्पणी लिखें। और संस्कृत के अनुवाद में भी काम करेगा, ठीक है। संस्कृत के अनुवाद में भी तुमको काम करेगा, है ना। और वो अलग से भी आता है। और संस्कृत के हर जगह प्रश्न उत्तर लिखो या अनुच्छेद लिखो, हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। क्योंकि संस्कृत का अनुवाद यदि आप बनाना सीखते हैं तो हर जगह इसकी आवश्यकता है। बिना इसके संस्कृत की कल्पना भी संभव नहीं है, ठीक है ना। तो हम जैसे वाक्य ले लेते हैं, सोहन विद्यालय जाता है। तो ये सोहन यहाँ कर्ता कारक, कौन सा कारक है? कर छिपा हुआ है, कर्ता कारक है। विद्यालय, सोहन विद्यालय को जाता है, तात्पर्य ये है, ठीक है ना। तो यहाँ सोहन प्रथमा कर्ता कारक है और ये विद्यालय कर्म कारक है। कर्ता कारक एक वचन, कर्म कारक एक वचन। तो कर्ता कारक में क्या होगा? देखो, बालका बालकौ, बालका बालकौ बालका, बालका बालकौ बालका। कर्ता कारक में है ना, बालका बालकौ बालका, सोना हो गया। और फिर देखो कर्म कारक में सोना बालका बालकौ बालका, बालकम बालकम बालकौ बालकान होगा ना। तो बालकम की जगह विद्यालयम, सोहन विद्यालयम गच्छति, है ना। आपको पेपर परीक्षा में रहेगा सोहन विद्यालय जाता है तो आप लिखेंगे सोहन विद्यालयम गच्छति। अगर रहेगा कर्तरी प्रथमा पर टिप्पणी लिखें तो आप लिखेंगे कि कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। अब देखिए अगला है कर्मणि द्वितीया, ठीक है ना। तो जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, तो अब देखो वह जो है कर्ता कारक, वह जो है क्या है? कर्ता कारक है। वह पुस्तक को पढ़ता है, माने पुस्तक में क्या है? पुस्तक जो है ये कर्म कारक का बोध कारक, किसे करा? कर्म। कर्ता ने 8 कारक के 8 चिन्ह है ना। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के किया अधिकरण में पर संबोधन हे अरे, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक कर्म कारक है। तो कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है। कौन होती है? द्वितीय। तो पुस्तक में द्वितीया हो गया है। क्या हो गया है? वह का हो गया सह। देखो लड़की रहेगा तो लड़की रहती तो सा हो जाता है, क्या होता है? और नपुंसक लिंग होता है तत् हो जाता है, तत् पुस्तकम। वह पुस्तक, सह पुस्तकम। वह लड़की, सा बालिका है, सा हो जाता है। वह किताब, है ना, तत् पुस्तकम। मैंने कहने का मतलब कि तो सह वह उसके लिए है, सह
पुस्तकम पठति, हो गया ना, स पुस्तकम पठति, वो स उसके लिए है, सह के लिए पुस्तकम हो गया, ठीक है ना। अब यह पुस्तक में कौन सा विभक्ति हुई है, द्वितीय, कौन हुई है, देखो बालका बालको बालका बालकम बालको बालका, दूसरा हुआ कि नहीं। अब देखो एक है गांव के चारों ओर नदी है, गांव के चारों ओर नदी है, तो कारक प्रकरण में, कारक कानून के अंदर लिखा है अभितः अभितः परितः सर्वतः योगे द्वितीय, है ना, ठीक है। अभितः परितः माने अभितः जिस वाक्य में अभितः परितः सर्वतः का परितः माने चार, परितः माने चार हो, सर्वतः माने सब हो, है ना। तो जहाँ ये सब बोध हो वहाँ क्या होगा, दूसरी विभक्ति हो, क्या होगी, दूसरी, है ना, द्वितीय विभक्ति होगी, ठीक है ना। तो गांव के चारों ओर नदी है, तो देखो गांव के, यहाँ देखने में लग रहा है कि कौन सा कारक है, षष्ठी, कौन सा कारक है, षष्ठी कारक है, संबंध कारक देखने में लग रहा है ना, देखने में लग रहा है षष्ठी कारक है, लेकिन षष्ठी नहीं होगा, षष्ठी नहीं होगा, यहाँ पर द्वितीय होगा। तो बालका 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 बालकम होगा ना, बालकम हो गया, तो यहाँ बालकम के जगह ग्रामम, चारों ओर का हो गया परितः नदी अस्ति, गांव के चारों ओर नदी है। अब है गांव के सब ओर पेड़ है, गांव के सब ओर पेड़ है, तो क्या हो जाए, ग्रामम सर्वतः वृक्षा। देखो ये, देखो इसमें देखो दो जगह, देखो कोई देखो यहाँ शब्द रूप दो जगह चल रहे हैं, दो जगह शब्द रूप है, ग्राम में और वृक्ष में, ठीक है ना। ग्राम में कौन सा हुआ है बोलो, प्रथम कर्म कारक एक वचन, कर्म कारक एक वचन, इसमें भी प्रथम पुरुष बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन, इसमें देखो प्रथम सॉरी, इसमें कर्ता कारक बहुवचन, कर्ता कारक बहुवचन है, इसमें कर्म कारक एक वचन, कर्म कारक एक वचन। तो ग्रामम सर्वतः वृक्षा सन्ति, ग्रामम सर्वतः वृक्षा सन्ति, गांव के सब ओर वृक्ष है। देखो अगला हम वाक्य देखते हैं, घर के नजदीक नदी है, ठीक है ना। इसका कारक प्रकरण में कानून है प्रत्युन्नधिंग निक्षांतरायण यावद् भी, मतलब जिस वाक्य में निक्स प्रति हो, धिंग हो, निक्सा हो, अंतरा हो, यावत हो, वहाँ पर क्या है, कौन सी विभक्ति होती है, दूसरी, कौन सी विभक्ति होती है, दूसरी विभक्ति होती है ना। तब क्या हो जाएगा, घर के नजदीक नदी है, गृहम नजदीक का होगा निक्सा, नजदीक का निक्सा नदी अस्ति, है ना। नगर के दूर तक पेड़ है, नगर के दूर तक पेड़ है, तब देखो नगर में द्वितीय लगाया, कौन नगर में क्या है, द्वितीय। जहाँ ये रहेगा ना प्रतिधिंग निक्सा, वहाँ दूसरी विभक्ति लगेगी, भले संबंध कारक हो, अपादान हो, षष्ठी हो, उससे मतलब नहीं है, खाली निक्सा से मतलब है, जहाँ निक्सा है द्वितीय लग जाएगा, यावत है द्वितीय लग जाएगा, ठीक है ना। तो नगर से दूर तक पेड़ है, तो नगरम यावत वृक्षा सन्ति। अगला है कानून, वह धीरे धीरे गाती, वह धीरे धीरे गाती है, इसका कानून है क्रिया विशेषण द्वितीय, क्रिया विशेषण द्वितीय, मतलब जहाँ कर्ता कारक के संग क्रिया विशेषण हो, क्या क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया की विशेषता बतलाता है, क्रिया की विशेषता बतलाता है। वह धीरे धीरे गाती है लेकिन धीरे धीरे गाती है, लेकिन धीरे धीरे, तो क्रिया की विशेषता बतला रहा है कि नहीं। क्रिया विशेषण की परिभाषा यहाँ याद कर लो, क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बतलाता है। तो वह गाती है लेकिन धीरे धीरे, तो देखो वह स्त्रीलिंग है तो सा हो गया, क्या हो गया, अगर वह पुल्लिंग होता तो स होता, क्या होता, स। वह अगर नपुंसक लिंग होता तत् होता, तो सा धीरे धीरे का मंदम गायती, मंदम गायती। अगला देखिए परीक्षा में आएगा आपको कि क्रिया विशेषण द्वितीय पर टिप्पणी लिखें, बोर्ड की परीक्षा में आता है। अगला है कोस भर नदी टेढ़ी है, कोस भर नदी टेढ़ी, इसका कानून है काला धनोरंत संयोगे द्वितीय, तो मतलब कह रहा है कालवाची, क्या है, कालवाची और समयवाची के संयोग में द्वितीय विभक्ति होती है। देखो कोस भर नदी टेढ़ी है, तो कोस में क्या लग गया, देखो बालका 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 बालकम आ गया ना दूसरा, तो क्रोशम, बालकम की क्या हो गया, बालका की जगह क्रोशम नदी कुटिला, क्रोशम नदी कुटिला। जहाँ समयवाची बोध हो वहाँ दूसरी विभक्ति होती है। अगला है कि वह मुंह से बोलती है, वह मुंह से बोलती है, तो देखो से है ना, से तो अपादान में भी होता है, लेकिन कर्णे
बोलो कर्णे तृतीया, कर्णे तृतीया बोला करो, कर्ण तब तुम लोग कर्ण कर्णे तृतीया। कर्ण कर्ण कारक में तीसरी विभक्ति होती है। एक तुम लोग को पहचान बतला देते हैं, देखो जहाँ सटाव है, जहाँ कोई चीज सटी हुई है वहाँ तीसरी विभक्ति होती है, और जहाँ अलगाव है वहाँ पंचमी। तो वह मुंह से बोलता है, तो मुंह से ही बोलता है, तो मुंह से शब्द अंदर से निकल रहे हैं ना, सटाव का बोध है, तो यहाँ कर्ण कारक में तृतीया विभक्ति होगी। वह मुंह से बोलता है, तो वह मुंह से बोलती है, स्त्रीलिंग है, तो वह का क्या हो जाएगा सा। अगर लड़का होता है ना, वह मुंह से बोलता है तो सा होता है, तो सा मुखेन। मुख देखो, बालका 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 बालकम बालका बालकान बालकेन, क्या हो गया बालकेन, देखो बालकेन। मुखेन क्या हो गया मुखेन, बद धातु बदती, पठ धातु है ना, लट लकार किसमें है, लट लकार में, पठती पढ़ता पठंती, तो बत्ती बत्ता बदंती, सा मुखिन बत्ती। अगला है राम के द्वारा रावण मारा गया, राम के द्वारा रावण मारा गया, ये पैसिव वॉइस है ना। तो इसका कानून है अनुक्ते कर्तरी तृतीया, अनुक्ते कर्तरी तृतीया है ना। तो यहाँ क्या है कि यहाँ पर जो पैसिव वॉइस है ना, राम के द्वारा रावण मारा गया, राम के द्वारा मारा गया, तो राम में तीसरी विभक्ति होगी, जिसके द्वारा कोई काम, जिसके द्वारा लिखा रहेगा, जिसके द्वारा वहाँ पर तीसरा लगेगा, जिसके द्वारा लिखा रहेगा ना, उस शब्द में तृतीय विभक्ति होगा। कौन सी विभक्ति होगी, तृतीय विभक्ति बोलो, चाहे कर्ण कारक, चाहे कर्ण कारक। तो रामेण रावण हतः, रामेण रावण हतः, मेरे द्वारा हंसा जाता है, मेरे द्वारा हंसा जाता है, चाहे मुझसे हंसा जाता है। तो देखो मेरे, मैं का होता अहम ना, अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया, क्या हो जाएगा मया हस्यति, मया हस्यति। राम के साथ सीता जाती है, राम के साथ सीता जाती है। तो यहाँ देखो इसमें कानून है सहार्थे तृतीया, सहार्थे तृतीया, जहाँ सह साकम सार्धम समम का बोध होगा, जहाँ शब्द आएगा ना, सह माने साथ, सह माने जिस वाक्य में सह का बोध होगा, जिसके साथ लगा होगा, उसमें तृतीया विभक्ति होगी। कौन सी होगी, तृतीया, कर्ण कारक। क्या लगेगा, कानून है, परीक्षा में आएगा कि सहार्थे तृतीया पर टिप्पणी लिखें, तो यही लिखोगे कि सह साकम सार्धम शब्द में जहाँ सहायता का, जहाँ साथ का बोध हो, जहाँ साथ का बोध हो, शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। तो जैसे राम, अब यहाँ पर ये नहीं देखना है कि यहाँ पर संबंध है, ये आपको नहीं देखना है, यहाँ पर सीधा लगाना है तृतीया। राम में लगाओ तृतीया, रामेण साथ का सह सीता गच्छति, रामेण सह सीता गच्छ। देखो अब देखिए क्या है, वह प्रकृति से सरल है, वह प्रकृति से सरल है। परीक्षा में रहेगा, इसका कानून है कारक कानून, प्रकृत्यादिभ्यश्च उपसंख्यानाम, जहाँ प्रकृति का बोध हो, जहाँ प्रकृति का बोध हो, वहाँ पर क्या होगा, तीसरी विभक्ति कौन लगेगी, तीसरी विभक्ति लगेगी, कर्ण कारक। वह प्रकृति से सीधा है, सरल है, तो सह प्रकृत्या सरल, सह प्रकृत्या सरल। देखो एक महीने, अगला है एक महीने में व्याकरण पढ़ लिया, क्या कर लिया, पढ़ लिया। तो एक इसका है अपवर्गे तृतीय, अपवर्गे तृतीय, अपवर्ग का बोध हो, माने समयवाचक जहाँ हो, उसमें कर्ता में शब्द रूप में तीसरी व्यक्ति होती है, कर्ण कारक ना। तब एक माह में, देखो में है ना, लग रहा है कि अधिकरण है, क्या लगेगा, अधिकरण सिर्फ में पर होगा, लेकिन अधिकरण नहीं हो रहा है, इसमें तीसरा हो रहा है, क्या हो रहा है, तीसरा हो रहा है इसमें, ठीक है। तो हो गया मासेन, देखो बालका 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 बालकम बालका बालकम बालकेन हो गया ना, मासेन। देखो यहाँ कर्म का छिपा हुआ है, एक माह में, एक महीने व्याकरण को पढ़ लिया, व्याकरण को पढ़ लिया, तो व्याकरणम अधीतम, चाहे अपठत भी लिख सकते हो, मासेन व्याकरणम अपठत, चाहे अधीतम, दोनों चल जाएगा, है ना। यूनांग विकार, यूनांग, अगला कानून देखो, यूनांग विकार मतलब जहाँ जिस अंग में कुछ विकृति का बोध हो, अंग में टेढ़ा मेढ़ा हो, टूटा फूटा हो, अंग में कुछ टेढ़ा टूटा फूटा का बोध हो, विकलांगता का, है ना, दिव्यांगता का बोध हो, वहाँ तीसरी विभक्ति होती है, ठीक है। जैसे पैर से लगना है, पैर से लगना है, तो पैर में क्या लगेगा, पैर का संस्कृत होता है पाद, क्या होता है, बालका बालको बालका बालकम बालका बालका बालकम बालकेन हो गया ना, तब पादेन, लगड़ा का खंज, पादेन खंज। ब्राह्मण को मिठाई अच्छी लगती है, ब्राह्मण को मिठाई अच्छी लगती है, तो
क्या हो गया, देखो इसका कानून है रुच्यार्थानाम प्रियमाणा, रुच्यार्थानाम प्रियमाणा, जहाँ रुच धातु का बोध हो, रुच माने होता है अच्छा लगना, ठीक है ना, तो रुच धातु आए, रुच माने अच्छा लगना, वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होगी। कौन सी होगी? चतुर्थी। तो जैसे ब्राह्मण को मिठाई अच्छी लगती है तो ब्राह्मण में चौथी लगेगा, क्या लगेगा? तो बालक में बालकाय होता है ना, तो ब्राह्मणाय क्या हो जाएगा? ब्राह्मणाय। मिठाई का मोदकम रोचते, क्या हो जाएगा? ब्राह्मणाय मोदकम रोचते, ब्राह्मणाय मोदकम रोचते। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। देखो यहाँ भी से है, यहाँ भी कैसे है ना, लेकिन यहाँ पंचमी लगा है, क्यों? अपादाने पंचमी, क्यों? देखो पेड़ से पत्ता गिरेगा तो अलग होगा, जहाँ अलगाव रहेगा क्या होगा? पंचमी। जहाँ सटाव रहेगा वहाँ तृतीया। जोर से बोलो, तृतीया। तब पेड़ से में क्या होगा? बालक में बालकात होता है ना, तो वृक्ष में वृक्षात, क्या हो जाएगा? वृक्षात। अब पत्ता बहुवचन है, पत्ते क्या है? बहुवचन है कि नहीं? तो पत्राणी क्या हो जाएगा? पत्राणी। पत्राणी पतंती, वृक्षात पत्राणी पतंती, ठीक है। गांव के बाहर तालाब है, गांव के बाहर तालाब है, ठीक है ना, गांव के बाहर तालाब है, तो क्या हो जाएगा? देखो इसका कानून है बहिर योगे पंचमी, बहिर योगे पंचमी, जहाँ बाहर का बोध हो, जहाँ किसका बोध हो? बाहर का बोध हो, वहाँ पंचमी लगेगा, क्या लगेगा? पंचमी। जहाँ बाहर का बोध वहाँ पंचमी लगेगा। तो जैसे कि क्या है, ग्रामात, गांव के, देखो देखने में लग रहा है कि ये षष्ठी है, क्या है? षष्ठी है, लेकिन यहाँ क्या लग गया है? पंचमी। तो गांव का ग्रामात क्या है? ग्रामात, बाहर का वही, तालाब का सरह, वर्तते चाहे अस्ति, वर्तते लगा दो चाहे अस्ति। अगला देखिए, धन से विद्या श्रेष्ठ है, धन से विद्या श्रेष्ठ है, तो इसका हो जाए धन से, देखो इसका कानून अपेचार्थे पंचमी, अपेचार्थे पंचमी, जहाँ किसी से तुलना का बोध हो, जहाँ किससे? धन से विद्या माने तुलना हो रहा है कि नहीं, जहाँ तुलना का बोध हो क्या लगेगा? पंचमी। क्या लगेगा? पंचमी। धन से विद्या तुलना हो रहा है कि नहीं, तो पंचमी लगेगा। तो धन से, धनात विद्या गरियसी, धनात गरियसी मैंने श्रेष्ठ, गरियसी मैंने श्रेष्ठ, धनात विद्या गरियसी। अब देखिए मृग बाघ से डरता है, मृग बाघ से डरता है, इसका कानून है भित्रार्थानाम भय हेतु, मतलब जहाँ भय का बोध हो, भय भी धातु यत्रा, जहाँ भय, जहाँ डर का बोध हो, जहाँ डर का बोध हो वहाँ क्या है? जिससे डरता है, जिससे डर का बोध होता है उस शब्द में पंचमी विभक्ति होती है। तुम्हारी परीक्षा में आएगा, सुन लो, परीक्षा में आएगा भित्रार्थानाम भय हेतु, टिप्पणी लिखें, तो यही लिखना पड़ेगा कि भी यात्रा धातु के योग में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे मृग बाघ से डरता है, वह मुझसे डरता है, जो भी वाक्य हो तो जिससे डरता है उसमें पंचमी विभक्ति होगी। तो मृग बाघ में व्याघ्रात, मृग व्याघ्रात विभेति, क्या हो जाएगा? ऐसे देखो ऐसे देख चलता, ऐसे कॉपिया से मिला होते डाई, कुल टेढ़ है अगर मत हम कॉपिया से मिला होते डाई, बता तन टेढ़ है। देखिए अगला है, रोते हुए बच्चे को छोड़कर माता चली गई ना, रोते बच्चे को छोड़कर माता चली गई। तो देखो यहाँ पर, जहाँ पर षष्ठी चानाद्रे, जहाँ अनादर करके कोई चीज चला जाए, जहाँ अनादर करके कोई काम हो वहाँ षष्ठी या सप्तमी कोई हो सकता है ना, षष्ठी या सप्तमी। तो देखो रोते हुए, रुदतः शीशो में, या शीशु में लग गया है षष्ठी, क्या लगा है? रुदतः शीशो माता जगाम, माता जगाम, चाहे अगच्छत भी कर सकते, अगच्छत, वह भूमि पर सोता है, वह भूमि पर सोता है। तो इसका कानून है अधिकरणे सप्तमी व आधारो अधिकरण, माने अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे वह भूमि पर सोता है, वह भूमि पर सोता है। तो देखो में क्या है? अधिकरण है कि नहीं? में तो में अधिकरण है, ठीक है। तो यहाँ क्या लगेगा? सप्तमी। क्या लगेगा? सहभूमौ सेते, सहभूमौ सेते, चाहे बालक विद्यालय में पढ़ता है, बालक विद्यालय में पढ़ता है, तो किस में लगा है? यहाँ विद्यालय में अधिकरण है ना, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। तो बालक विद्यालय में, विद्यालय पठती, बालक क्या होता है? बालके होता है ना, बालके हो, बालकेशु।
कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। इसके कारण यतस्य निर्धारणम, यतस्य निर्धारणम, आपके मैट्रिक में आएगा यतस्य निर्धारणम पर टिप्पणी लिखें तो लिखेंगे जहाँ निर्धारित किया जाता है, जहाँ तय किया जाता है, जहाँ निर्णय का बोध होता है, वहाँ षष्ठी या सप्तमी कोई विभक्ति होती है। तो कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है तो क्या हो जाएगा, कवियों में ढेर है ना, बहुत ज़्यादा। कविसु क्या है, कविसु, बालकेशु होता है ना, कविसु कालिदास श्रेष्ठ, कविषु कालिदास श्रेष्ठ, ठीक है ना। चाहे षष्ठी भी हो सकता है, कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ ना, बाल का नाम का जगह कवि नाम हो जाएगा, कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ, चाहे कविषु कालिदास श्रेष्ठ। तो इस प्रकार जो मैंने जो ट्रांसलेशन बनाने के लिए बताया, अगर ढंग से पूरा याद कर लेंगे तो संस्कृत के वाक्य को आप हिंदी के वाक्य को संस्कृत में कन्वर्ट कर लेंगे आसानी से, ठीक है ना। तो वर्ल्ड क्रिएटिंग चैनल पर ऐसे ही संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, साइंस हर विषय की ट्रिक्स डाली जाती है। अच्छी बातें सबके लिए फ़ायदेमंद है, विद्यार्थियों के लिए तो वरदान है और 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए तो अत्यंत उपयोगी है। तो इसके लिए आप लोग सबके लिए फ़ायदेमंद है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।